कुछ लोग गलती से और कुछ लोग अपनी नाम नेहाद जिहादी तंजीमों की तशहीर के लिए ग़ज़वा हिंद का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि ग़ज़वा हिंद वो जंग है जो हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लड़ी जाएगी, और वो ज़माना अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी उस दौर से पहले की कुछ अलामात पूरी होना बाकी हैं, जैसा कि किसी इस्लामी रियासत का बाकी ना रहना और इस्लाम का सिर्फ हरमैन शरीफैन तक महदूद होकर रह जाना। आज के इस वीडियो में ग़ज़वा हिंद के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोहम्मद अब्दुल नईम इस हवाले से बहुत सारी एक तहकीक को एक ही जगह पर इकट्ठा करके लिखते हैं। कहते हैं कि वो ज़माना अभी दूर है, क्योंकि उस दौर से पहले की कुछ अलामात पूरी होना बाकी हैं। किसी भी इस्लामी रियासत का बाकी ना रहना एक बहुत बड़ी अलामत है, और इस्लाम का सिर्फ हरमैन शरीफैन तक महदूद होकर रह जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा, जिस तरह के इब्तिदाए मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। अब आइए जरा ग़ज़वा हिंद को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ग़ज़वा हिंद की चंद अहादीस सुन लीजिए। मसनद इमाम अहमद इब्न हंबल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जिससे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे। अगर वो जिहाद मेरी मौजूदगी में हुआ तो मैं अपनी जान और माल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं सबसे अफजल तरीन शोहदा में से हूँगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हूँगा जो अज़ाब जहन्नुम से आज़ाद कर दिया गया। ये निसाई और सुनन की हदीस है। दारुल कुतुबुल इल्मी बैरूत में भी इस किताब का हवाला मौजूद है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनसे रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचाएगा। उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह देगा, हत्ता कि वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है। वो फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन हिंद को पामाल कर डालेंगे और इसके ख़ज़ानों पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर वो बादशाह इन ख़ज़ानों को बैतुल मक़दस की तज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेगा। उसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान का सारा इलाका फ़तह कर लेंगे और दज्जाल के खुरूज तक हिंदुस्तान में क़याम करेंगे। इन सब रिवायात को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो ये सामने आती है कि लश्कर इस्लामी ये जंग हिंदुस्तान से लड़ेगा, जिसमें सिंध का इलाका भी शामिल होगा। जबकि आजकल तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि दौरे नबी में सिंध का इलाका तकरीबन आज का पूरा पाकिस्तान ही बनता है। तो आज की जंग ये ग़ज़वा हिंद कैसे कहला सकती है? और दूसरी अहम बात यह है कि वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों पर फतह पाने के बाद शाम की तरफ पलटेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगा। यानी ये ग़ज़वा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कुछ अरसा पहले लड़ा जाएगा, जबकि अभी उनका ज़माना बहुत दूर है। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि अभी कुछ निशानियां बाकी हैं जो कि इस ज़माने से पहले वकूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं, जैसा कि किसी इस्लामी रियासत का बाकी ना रहना और इस्लाम का सिर्फ हरमैन शरीफैन तक महदूद हो जाना। ये सही है कि सूफिया ने एक पाक भारत जंग और फिर तीसरी आलमी जंग की पेशगोइयाँ की हैं। हिंदुस्तान से इस जंग के बाद फतहयाब होना और फिर सारे हिंदुस्तान का पाकिस्तान बन जाना सब सूफिया की पेशगोइयों में है, लेकिन आज की मतवक्के जंग को ग़ज़वा हिंद से ताबीर करना सही नहीं है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ज़माना कब आए। हज़रत शेख अहमद सिरहंदी मुजद्दद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आज से तकरीबन 400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि 1000 साल बाद हज़रत इमाम मेहदी ज़हूर फरमाएंगे। अगर उस तमाम तर ज़मन में भी इस चीज़ को देखा जाए तो फिर भी तमाम तर जो मामलात हैं वो वाज़े तौर पर बनते हैं कि ये अभी 400 साल हुए हैं और 600 साल का अरसा अभी बाकी है। अहादीस का तो जिक्र किया ही जाता रहा है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी रिवायात भी मिलती हैं जो कि ज़ईफ़ हैं।
हमारे दीन की तालीमात बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद कुरान मजीद और सही अहादीस पर है। अगर कुरान मजीद की बात की जाए तो कुरान मजीद तो खैर है ही हर शक को शुबा से बाला तर, लेकिन चूंकि अहादीस एक इंसान से दूसरे इंसान को पहुंचती हुई आगे मुंतकिल हुई और इसमें यह खतरा मौजूद था कि कहीं कोई गलत बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ना हो जाए, इसलिए हमारी उम्मत के सैकड़ों मुहद्दिसीन और उलमा ने अपनी उम्रें इस मकसद के लिए वक्फ कर दी कि अहादीस के रिवायत करने वालों की छानबीन की जाए कि क्या वो काबिल एतमाद लोग थे, क्या उनका हाफजा सही था, क्या वो मारूफ लोग थे, क्या ऐसा तो नहीं कि एक आदमी जिस शख्स से रिवायत बयान कर रहा है उससे उनकी पहली मुलाकात ही ना हुई हो। और ये इस तरह के बेशुमार पहलुओं पर हमारे उलमा ने काम किया और उनके नतीजे में इल्म अस्मा और रिजाल के नाम से एक ऐसा फन वजूद में आ गया जिस पर पूरी उम्मत बजा तौर पर फख्र कर सकती है। इस इल्म के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाले हर फर्द के हालात ज़िंदगी मालूम किए गए और ये मालूम किया गया कि क्या ऐसे शख्स की रिवायत काबिल कबूल है या नहीं। चुनाचे इस इल्म की बुनियाद पर मुहद्दिसीन ने हदीसों को जांचा और बताया कि कौन सी हदीसें सही हैं और कौन सी सिर्फ मंसूब की गईं। यही वजह है कि सारी उम्मत इस बात को जानती है कि दीन के मामले में दलील कुरान मजीद या सही अहादीस से पेश की जाती है। हम इस बात से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि कोई गलत बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें। हमारे दीन की बुनियाद किसी कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायत पर हो ही नहीं सकती। इस उम्मत की तारीख में बेशुमार फितनाजों और मुदय्यान नबूवत ने अपने दावों की बुनियाद ऐसी ही कमज़ोर और गलत रिवायात पर रखी है। खारिज से लेकर हसन बिन सबा और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर यूसुफ कज़्ज़ाब तक सबने ये काम किया है। ये कमज़ोर रिवायात कुरान मजीद की तालीमात के भी खिलाफ होती हैं और सही अहादीस के भी खिलाफ होती हैं। हाल ही में ग़ज़वा हिंद के नाम से चंद इंतहाई कमज़ोर रिवायात को बुनियाद बनाकर अजीबोगरीब सियासी दावे किए जा रहे हैं और लोगों को उभारा जा रहा है। ग़ज़वा हिंद के नाम से ये रिवायात कुरान मजीद के भी खिलाफ हैं, दूसरी सही अहादीस के भी खिलाफ हैं और तारीख़ के भी खिलाफ हैं। इनकी बुनियाद पर जो दावे किए जा रहे हैं वो भी कुरान और हदीस की वाज़ेह तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन महज अपनी ख्वाहिश को दीनी बुनियाद फराहम करने के लिए इनका सहारा लेने की कोशिश की जाती है। हम इन रिवायात पर मुख्तलिफ पहलुओं से बहस करेंगे। असल में ये 5 रिवायात हैं। ये 5 रिवायात कौन सी हैं? उनमें से पहली रिवायत का जिक्र करते हैं। फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 ग्रोहों को अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाएगा, एक वो जो हिंद में लड़ेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। फिर एक और रिवायत है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि ज़रूर तुम्हारा लश्कर एक हिंद से जंग करेगा, अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता करेंगे, हत्ता कि उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमाएंगे, फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा को शाम में पाएंगे। ये एक तमाम तर मामला है। अब इसके बाद 5वीं रिवायत के बारे में, जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि ये रिवायत वो रिवायत है जिसमें ख़जानों पर कब्ज़ा करने की बात की जाती है। ये रिवायात जिनमें से हज़रत सुबान से रिवायत करदा बयान की जाती हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत बयान की जाती हैं और आखिरी रिवायत हज़रत काब से बयान की जाती है। अगर गौर से जायज़ा लिया जाए तो दर हकीकत एक ही रिवायत है जिसके मुख्तलिफ हिस्सों को इन 5 रिवायात में बयान किया गया है। ये रिवायात मसनद अहमद इब्न हम्बल और निसाई की किताब किताबुल फितन में आई हैं। ये सारी रिवायात रावियों के ऐसे सिलसिलों से बयान की गई हैं जिनके हर सिलसिले में कमज़ोर और नाकाबिल एतमाद रावी मौजूद हैं, चुनांचे उनको दलील के तौर पर पेश करना निहायत गलत है। वाज़ेह रहे कि अगर रिवायत के किसी सिलसिले में एक रावी भी नाकाबिल एतमाद हो तो वह रिवायत ज़ईफ़ और कमज़ोर बन जाती है। मसलन एक रिवायत में असद बिन मूसा नामी एक रावी मौजूद है। उस शख्स को मुहद्दिसीन ने नाकाबिल एतमाद फ़र्द करार दिया है। उसमें एक और रावी का नाम बकिया है, उसको भी हदीस के माहिरीन ने नाकाबिल एतमाद करार दिया है। इसमें एक और रावी का नाम याहिया बिन मुईन है। मुहद्दिसीन के नज़दीक ये भी बिल्कुल एक नाकाबिल एतमाद शख्स है। रिवायत के इस सिलसिले में 2 मजीद अफराद भी हैं, एक अबू बकर ज़ुबैदी और दूसरे अबूदुल आला अल बिन अदी अल बिरानी। मुहद्दिसीन के नज़दीक ये दोनों मजहूलुल हाल हैं, यानी हमें कुछ नहीं मालूम कि ये कौन है, इनके असातिज़ा कौन हैं, ये कब पैदा हुए और कब फौत हुए। जाहिर है कि जो शख्स हुजूर की कोई बात बराह रास्त किसी फर्द से सुनकर आगे सुनाता है उसे एक मशहूर मारूफ और आलिम दीन आदमी होना चाहिए। गोया इस रिवायत का सारा सिलसिला बहुत नाकाबिल एतमाद है और बस आखिर में एक सहाबी का नाम लगा दिया गया। ऐसी रिवायत पर भला कैसे एतमाद किया जाए और दीन के मामलात में ऐसे बतौर सबूत कैसे पेश किया जा सकता है। अब
इन रिवायात में, इन तमाम तर रिवायात के ज़िमन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुहद्दिसीन और उलमा ने भी झूठ करार दिया है। इसी सिलसिले में बकिया बिन वलीद भी शामिल है, जिसको मुहद्दिसीन नाकाबिल एतमाद करार देते हैं। तो ऐसी रिवायात के बारे में अगर और पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो तमाम तर हमारी जो बहस है, इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई है कि ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ इंतहाई कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायात पेश की जाती हैं और इनसे कोई दलील पेश करना गलत है। ताहम कोई आदमी कह सकता है कि बाहर सूरत मैं तो इनको ठीक मानता हूँ। ऐसे लोगों के लिए हमें रिवायात के कुछ मज़ीद पहलुओं की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। एक ये कि इन रिवायात में एक लश्कर यानी बोझ का लफ्ज़ नुकरा इस्तेमाल हुआ है, ज़िक्र आया है, लेकिन इस रिवायत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले इसका तर्जुमा गलत तौर पर लश्करों कर रहे हैं। ये मुगालता जिसके तहत ये लोग ग़ज़वा हिंद को एक लड़ाई के बजाय ता क़यामत बर्र सगीर में होने वाली तमाम लड़ाइयों पर इसका इत्तलाक़ कर रहे हैं, खुद इस रिवायत के अल्फाज की रूह से ये गलत है। इनमें से एक रिवायत में सिंध का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि सिंध तो उस वक्त भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। चुनांचे इस पर फ़ौज कशी का मतलब क्या है? तो ये तमाम तर रिवायात, ये तमाम तर मामलात वाज़े तौर पर इस बात का सबूत हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायात हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उलमा कराम से जो है वाज़े तौर पर दलील ली जाए, उलमा कराम से वाज़े तौर पर रहनुमाई हासिल की जाए, ताकि मालूम हो सके कि ग़ज़वा हिंद दर हकीकत क्या है।